कुछ नहीं देख रहे हो आप लोग, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हो। सामने ट्रेन है, सामने ट्रेन आ गई। टिकट 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 टिकट। अरे गिरना मत। ये वो तो पैसा रियल ट्रेन है। फ्रेंड्स हम ट्रेन शो है ये, इसमें जा रहे हैं। भाभी भाभी आओ। रुक जा भाई, रुक जा थोड़ा। 2 मिनट यार, 2 मिनट खाली ना कर, खाली कर। अरे यार चुपचाप से बैठ लो। टीवी है ना मेरा। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मोबाइल कैमरे बंद करिए प्लीज सभी। नमस्कार, मैं मुसाफिर अक्सर आपको एक सैर पर ले जाता हूँ, जहाँ के रास्ते खुद ब खुद अपनी कहानियां बयान करते हैं। अब इन रुकी की पटरियों को जिन्हें खुद किसी मंजिल की ख्वाहिश है, पर न जाने कितने ही मुसाफिर उनकी मंजिल की गोद में छोड़ा। बचपन के किस्सों में छुप करने वाली गाड़ी अब आवाज नहीं करती। वो कोयले की गाड़ी से गर्म होकर गुस्से में लाल लाल होकर दौड़ने वाली गाड़ी अब बिजली के झटकों के चटखारे भी चलती रही। कभी सन 1843 में बरतानिया हुकूमत भारतीय रेलवे के लिए मनवाते लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ ये सोचा कि ब्रिटिश राज की खिदमत और हिंदुस्तानियों पर सैनिक ताकत बढ़ाने बिछाई जा रही ये पटरी एक दिन हिंदुस्तानियों की नब्ज की तरह काम करेगी। पहले कभी व्यापार और सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेल धीरे धीरे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी। आज के हमारे इस सफर की एक धुंधली तस्वीर खींचते हुए कुछ बातें जो जहन में ताजा होती हैं, उनमें से एक है 1911 में शुरू पंजाब मुंबई से पेशावर के बीच पड़ने वाले 37 छोटे बड़े स्टेशन और साथ ही रेल के कुछ पुराने खट्टे मीठे इतिहास। आजादी की लड़ाई से लेकर कई दुल्हनों की विदाई तक इन रेल की पटरियों में बहुत कुछ देखा और तो हमारा सफर शुरू हो रहा है। आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर हैं। किसी पुराने जमाने में सनातनी सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता रहा।
यहाँ का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहाँ बाकी सबके साथ ग्रीक, मौर्य, कुषाण के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। राजे, रजवाड़ों, हुकूमतों और सल्तनतों की लड़ाई के बीच पेशावर आज के इतिहास में मशहूर रहा है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले गफ्फार खान साहब के अहिंसक आंदोलन के, जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के भेदभाव वाले कानून के खिलाफ किस्सा खवानी बाजार में और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। पेशावर के जायकों में बस जंग आजादी ही नहीं और भी जायके मशहूर हैं। यहाँ के मशहूर जायकों में आपको नमक मंडी कढ़ाई, दमको और चपली कबाब जैसी खास वानगियां दीवाना करने का मादा रखती है। बात दीवानगी की तो सिनेमा का जिक्र होगा। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पेशावर से मुंबई का सफर तय किया और सिनेमा के हर क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए। खैर, सिनेमा और जायकों से आगे बढ़ते हैं और शाहदरा बाग को जानिए। मुगल कारीगरी और वास्तुकला के साथ रावी के किनारों की मिट्टी की महक आपकी रूह तक को खुश कर दिया करती है। शाहदरा बाग में मौजूद जहांगीर और नूरजहां का मकबरा इतिहास के एक बेहद खास दौर की गवाह। अपने सफर पर आगे बढ़ते और मजा लेते हैं इन लहलहाते खेतों में जिन्हें देखकर मन तरोताजा शाहदरा बाग से थोड़ा आगे चलकर मिलती है ये लाहौर। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाले इसे लवपुर या लवपुरी कहा करते थे, जो राम सीता जी के पुत्र लव के नाम पर। ये जगह कर्म भूमि है महाराजा रणजीत सिंह जी और साथ ही गुरु श्री अर्जन देव जी, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है। लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठी चार्ज की घटना से जिसमें वे शहीद हुए, और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बनी जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। लाहौर में तमाम घटनाएं घटी जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है, और यही मौजूद है लाहौर सेंट्रल जेल, जहां आजादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी। पर वो कहा जानते थे कि जलजले में पत्थर फेंकने से आग नहीं बुझती, शोले और भड़कते। हुआ भी ऐसा है और इस घटना ने आजादी की लड़ाई को धारदार कर दिया। तो अपने सफर को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अगले स्टेशन पर, जिसका नाम लव के ही भाई कुश के नाम पर पहले कशावर रखा है और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर। वो आपके लजीज खानों में आने वाली एक जिस मसाले को हम कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं वो यहीं से चली है। बात सिर्फ मसालों की ही नहीं, थोड़ी बुराया। कसूर शहर मशहूर पीर बुल्ले शाह और बाबा फरीद चिश्ती का शहर। कई पीरों की मजारों से रोशन इस शहर में पीरों का शहर भी कहा जाता है। इन गलियों में बुल्ले शाह के शेर के अशआर भारतीय संगीत की धुन में सराबोर होकर सुनने को जब भी मिलता है तो मानो रूह तक को सुकून मिल जाया होता है। कसूर में श्री मालजी साहब गुरुद्वारा भी
गुरु नानक जी और भाई मर्दाना यहाँ आए थे और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसे माल कहा गया, जिसके बाद यही बने गुरुद्वारे का नाम रखा गया श्री माल जी साहब। सिख मान्यताओं के अनुसार गुरुद्वारे में अभी भी वो पेड़ है जहां गुरु नानक जी बैठे थे। अब आप अपनी नजरों को दिलचस्प नजारों के साथ साथ इस ब्रिज पे भी रोशनी डालनी होगी। इसे कैसरे हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास यूं भी खास है क्योंकि कुछ वक्त के लिए इस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, पर 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने इस पर वापस अपना परचम लहराया। अब जब आप यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो बता दें कि अब आप इस सफर के एक बेहद खास पड़ाव पर हैं और ये है पंजाब के फिरोजपुर में लगता एक गांव जिसे लोग हुसैनी वाला के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैनी वाला के नाम पर आबाद है। यहाँ की आबो हवा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता हुआ शहीदी स्मारक है, पर आज यहाँ बनी समाधि अपने मुल्क की आजाद हवा में सांस लेते हुए मुस्कुराते हैं। और ये वही जमीन है जहां से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आखिरी विदाई हुई। इस जमीन ने 65 और 71 के दर्द को भी बखूबी छीना। इसके बिल्कुल बराबर से लगता हुआ बॉर्डर के उस तरफ एक गांव है जिसका नाम एक सिख फौजी सरदार बहादुर रिसलदार मेजर गांधा सिंह दत्त के नाम से बताओ गांधा सिंह वाला रोशन। बात जब सन 65 की हो ही रही तो उससे कुछ साल पहले की भी हो जानी चाहिए। दरअसल बात है सन 1961 की। बंटवारे के वक्त इस हुसैनी वाला को पाकिस्तान में शामिल किया गया था, पर 1961 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर हुसैनी वाला को हिंदुस्तान में मिला लिया। अब जब आप इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गए हैं वो आपको बता दें इस स्टेशन को साल में 2 बार खोला जाता है, 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन और 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हुसैनी वाला बॉर्डर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कई लोग शहीदी स्मारक के अंदर बने तालाब में नहाते हैं और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की समाधि पर माथा टेकते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन महान आत्माओं का यहाँ की मिट्टी और आबो हवा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। आज आपका और हमारा साथ यही चलता है, लेकिन ट्रेन का सफर कभी नहीं। बॉलीवुड के अनगिनत सितारों को इस ट्रेन ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और आज हम भी वो पहले पर्दे के उन सितारों की यात्रा ये मुसाफिर हैं। जल्द ही किसी और सफर पर आपको ले चलेगा और वहां के किसी और किस्से से आपका